ज्योमेट्री का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। इसके अंतर्गत हम ज्योमेट्री के बेसिक से स्टार्ट करेंगे और पूरे चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए ज्योमेट्री, इसको हिंदी में बोलते हैं ज्योमिति। ज्योमेट्री, ठीक है। इसके अंतर्गत जो सबसे पहला बेसिक पॉइंट्स आता है ज्योमेट्री के अंतर्गत, जिसको जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, वह क्या है? पॉइंट्स। वह क्या है? पॉइंट्स, बिंदु। बिंदु क्या है? देखिए, बिंदु क्या है? तो बिंदु एक ऐसा ज्यामितीय आकृति होता है जिसका न तो लंबाई होता है, न चौड़ाई होता है, न मोटाई होता है। ठीक है, ऐसा ज्यामितीय आकृति, इसको ऐसे डिफाइन करेंगे हम, ऐसा ज्यामितीय आकृति जिसका न लंबाई, न मोटाई, नहीं चौड़ाई हो, बिंदु कहलाता है। इसे पेंसिल के नोक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। निब द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जाता है जस्ट लाइक ये पॉइंट। ठीक है, यह है बिंदु। ठीक है, इसका ना तो लंबाई होता है, ना चौड़ाई होता है, और ना ही मोटाई होता है। इसे एक समतल सतह पर प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इसे पेंसिल के नोक के द्वारा एक समतल सतह पर प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे रेखा, लाइन। यह क्या है? तो बिंदु पथ को रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंदु पथ। अंग्रेजी में बोले तो पॉइंट पथ इज कॉल्ड पॉइंट। पॉइंट, बिंदु पथ को रेखा कहते हैं। अब देखिए, बिंदु पथ ऐसा भी हो सकता है, बिंदु पथ ऐसा भी हो सकता है, बिंदु पथ ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा बिंदु पथ जो एकदम सीधा हो, तीर जैसा। ठीक है, ऐसा बिंदु पथ जो एकदम सीधा हो, सरल रेखा कहलाता है। क्या कहलाता है? सरल रेखा। और बिंदु पथ अगर टेढ़ी मेढ़ी हो, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा हो, सांप के चलने के जैसा, ठीक है, सांप जिस वे में गति करता है उसके जैसा अगर हो, तो उस रेखा को हम क्या बोलेंगे? वक्र रेखा। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि बिंदु पथ हमेशा सीधा होगा, या सीधा भी हो सकता है, टेढ़ा भी हो सकता है।
अगर सीधा हुआ तो सरल रेखा, टेढ़ा मेढ़ा हुआ तो वक्र रेखा। ठीक है, इसके आकृति के बेस पे रेखा दो तरह का होता है। रेखा का प्रकार, टाइप्स ऑफ लाइन, कितने तरह के हो सकते हैं? दो तरह के। ठीक है, एक होगा सरल रेखा, एक सरल रेखा और दूसरा वक्र रेखा। राइट, सरल रेखा को स्ट्रेट लाइन और वक्र रेखा को कर्व लाइन। ठीक है, अब जैसा कि हमने बताया सरल रेखा, ठीक है, सरल रेखा स्ट्रेट लाइन क्या है? तो सीधी रेखा को सरल रेखा कहते हैं। रेखा कहते हैं, जैसे ए बी, जैसे और इसे इस रूप में सूचित भी किया जाता। ठीक है, आगे हम देखेंगे वक्र रेखा। ठीक है, कर्व लाइन। कर्व लाइन क्या है? टेढ़ी मेढ़ी रेखा, टेढ़ी मेढ़ी रेखा को वक्र रेखा कहते हैं। जैसे इस टाइप का, इस टाइप का, जिसमें कोई भी लाइन सेगमेंट ना हो, कोई भी रेखाखंड ना हो। ठीक है, तो ये वक्र रेखा हुआ। इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता कब ये किधर मुड़ जाए। ठीक है, आगे जब हम रेखा देख लेंगे, सरल रेखा, वक्र रेखा, तो इसके बाद हम देखेंगे किरण। किरण क्या होता है? अगला पॉइंट हमारा होता है किरण। तो इसे अंग्रेजी में बोलते हैं रे। व्हाट? रे क्या है? जब ऐसी रेखा जिसका एक नियत बिंदु हो, यानी ऐसी रेखा जो एक निश्चित बिंदु से उत्सर्जित हो। ठीक है, तो ऐसी रेखा जो जिसका एक निश्चित बिंदु हो, किरण कहलाता है। जैसे ये ओ ए, यहां पर ओ ए जो रेखा है वह क्या है? एक किरण है। राइट, तो रेखा और किरण में अंतर क्या है? रेखा का दोनों बिंदु अनिश्चित होता है, उसकी कोई लिमिट नहीं होती, दैट मीन्स लिमिटलेस होता है। और जबकि किरण का
एक बिंदु का लिमिट होता है और दूसरा बिंदु लिमिटलेस होता है। ठीक है, इसलिए हम किरण में एक साइड एरो के साइन से प्रदर्शित करते हैं, तीर के निशान से दिखाते हैं, और किरण में दोनों साइड से। ठीक है, ये जो किरण में ये जो रेखा में ये जो साइन होता है, यह इसके अनिश्चित बिंदु को शो करता है। ठीक है, इससे पता चलता है कि ये आगे कहां तक जाएगा हमको पता नहीं है। ठीक है, किसी को पता नहीं है, और इधर भी कहां तक जाएगा पता नहीं है। दैट मीन्स इसका जो दोनों पॉइंट्स है वह लिमिटलेस है, इसकी सीमा निश्चित नहीं है। और जबकि किरण में ऐसी बातें नहीं है। किरण में क्या है, किरण का एक जो पॉइंट होता है उसकी लिमिट है, यह इधर इससे इधर नहीं बढ़ सकता है, और ये आगे बहुत अधिक दूरी तक जा सकता है, कहां तक किसी को पता नहीं। ठीक है, अब टॉर्च देखिए, जैसे टॉर्च को हम जलाते हैं, टॉर्च का रोशनी कहां तक जाता है, टॉर्च का रोशनी वो कहां तक जाता है हम समझ नहीं पाते। ठीक है, लगता है कि बहुत दूर तक जा रहा है, वहां तक जहां तक हम देख पाते हैं। ठीक है, तो हमारा आंख का जो दूर बिंदु होता है और किरण का जो दूर बिंदु होता है वह अनंत दूरी पर होता है, इसकी कोई सीमा नहीं होती। ठीक है, आगे तो अभी हम क्या देखें, अभी हम देखें बिंदु, रेखा, रेखा के प्रकार, किरण, वक्र रेखा। एक और जो चीज रेखाखंड है, क्या रेखाखंड, लाइन सेगमेंट अंग्रेजी में बोलते हैं। ठीक है, लाइन सेगमेंट क्या है, लाइन सेगमेंट मीन्स होता है टुकड़ा, रेखा खंड, खंड मीन्स टुकड़ा। ठीक है, सेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा, एक पार्ट, एक हिस्सा। तो रेखा का एक हिस्सा, रेखा का कोई एक हिस्सा पार्ट का रेखाखंड कहलाता है। ठीक है, रेखा का ऐसा भाग जिसकी दोनों सीमाएं निश्चित हो, दोनों सीमाएं निश्चित हो, क्या कहलाता है, रेखाखंड कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर ए बी है, ये देखिए ए बी, इसको हम इस तरह से शो करेंगे, ए बी, रेखाखंड ए बी को हम इस तरह से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, और दिखाएंगे ये जो इसमें कोई किसी और एरो का निशान नहीं होगा, तीर का निशान है कि नहीं ना, इसका मतलब है कि ना तो ये इधर बढ़ सकता है और ना तो ये उधर बढ़ सकता है। ठीक है, ये चीज क्या चीज को इंडिकेट करता है, इसके लिमिट डायरेक्शन को। दोनों दिशाएं निश्चित होती है, दोनों दिशा में यह निश्चित बिंदु, ये दोनों बिंदु तक ही सीमित है। ठीक है, मतलब रेखाखंड की दोनों सीमाएं निश्चित होती है, रेखाखंड की दोनों सीमाएं निश्चित होती, किरण की एक सीमा निश्चित होती है, और रेखा का दो में से कोई सीमा निश्चित नहीं होती। रेखा ऐसा लाइन जिसकी दोनों सीमाएं अनिश्चित हो उसको क्या बोलेंगे, रेखा बोलेंगे। यह सरल रेखा भी हो सकता है, वक्र रेखा भी हो सकता है। और किरण जिसकी एक सीमा निश्चित हो, और रेखाखंड जिसकी दोनों सीमा निश्चित हो। अब बात समझ में, अगर दोनों सीमाएं अनिश्चित हो तो रेखा, एक सीमा निश्चित हो तो किरण, और दोनों निश्चित हो तो रेखाखंड। क्लियर, इसके बाद हम देखेंगे क्या चीज के बारे में, एक चीज जो इंपॉर्टेंट है
संरेख बिंदु, ठीक है, क्या चीज, संरेख बिंदु। कोलिनियर पॉइंट्स, संरेख बिंदु ऐसे बिंदुओं को कहते हैं जो किसी एक रेखा पर स्थित होते हैं। दो या दो से अधिक ऐसी बिंदुएं जो एक सरल रेखा के अनुदिश या सरल रेखा पर स्थित हो, उनको हम क्या बोलेंगे, संरेखी बिंदु। ये क्या है, मान लीजिए ए बी सी डी ई, इन बिंदुओं को हम संरेखी बिंदु कहेंगे। यहां बिंदु में ए बी सी तथा ए बी सी डी तथा ई संरेखी बिंदुएं हैं, ठीक है। आगे, तो दो या दो से अधिक ऐसी बिंदुएं जो एक ही रेखा पर स्थित हो, उन बिंदुओं को हम संरेखी या कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं, ठीक है। और ऐसी बिंदुएं जो एक रेखा पर नहीं होती हैं या एक रेखा के इर्द गिर्द होती है, एग्जाम्पल के तौर पर हम इन्हें भी देख लेते हैं, ठीक है। असंरेखी, नॉन कोलिनियर, देखिए दो या दो से अधिक ऐसी बिंदुएं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, जैसे सपोज दैट अगर एक बिंदु इस रेखा पे है तो एक यहाँ है तो एक यहाँ है, ए बी सी डी या ए बी डी सी, यहाँ ए बी सी तथा डी बिंदु असंरेखी है, क्या है, असंरेखी है, ठीक है। अब हम इनको डिफाइन कैसे करेंगे, तो डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं, डिफाइन कैसे करेंगे, तो संरेखी बिंदु को such two or more points that no lies on the same line is called collinear points, like as दो या दो से अधिक ऐसी बिंदुएं जो एक रेखा के अनुदिश स्थित नहीं होती संरेखी बिंदु कहलाती, सॉरी, एक रेखा के अनुदिश स्थित होती है उसे संरेखी बिंदु कहते हैं।
ठीक है, जैसा कि हमने वहाँ एक एग्जाम्पल के तौर पर चर्चा किया था। ये देखिए ए बी सी जो बिंदुएं हैं वो एक सीधी रेखा पर हैं, ठीक है, इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे, कॉलिनियर पॉइंट्स। नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स को कैसे डिफाइन करेंगे? तो नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स असंरेखी बिंदु, दो या दो से अधिक या दो से अधिक ऐसी बिंदुएं जो एक रेखा के अनुदेश स्थित नहीं होती, असंरेखी बिंदु कहलाती। कहलाते हैं, ठीक है, जैसे जैसे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, ए बी सी डी, ये जो बिंदुएं हैं असंरेखी हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं ना किसी को? चलिए आगे हम कोण के बारे में चर्चा करेंगे। क्या? कोण मिटा दो इधर। चलिए कोण, एंगल, एंगल क्या है? जब दो किरणें एक ही बिंदु से, एक ही नियत बिंदु से निकलती हैं, अर्थात उनका नियत बिंदु उभयनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ दैट मीन्स कॉमन, तो उनके बीच कोण का निर्माण होता है। ठीक है, अब कोण कैसे बनता है? देखिए यहां पर हमने क्या बताया, जब एक ही बिंदु से एक किरण ऐसे निकले, एक किरण ऐसे निकले, तो इनके बीच जो झुकाव होता है, चाहे इधर का या इधर का, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। ये है एंगल, ठीक है, ये भी है एंगल। माप के आधार पर इनके ये अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। ये भी कोण है,
जैसे एक अगर किरण ऐसे और इसका अगर ऑर्डिनेट पॉइंट्स अगर बीच में है, तो इस तरह के भी कोण हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो माप के आधार पर कोणों को कुछ भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, जिसको अभी हम देखेंगे। कोण इसमें जैसे अगर मान लीजिए ये जो प्रारंभिक किरण है, प्रारंभिक किरण को हम प्रारंभिक भुजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रारंभिक भुजा, और इसको अंतिम भुजा बोलते हैं। ठीक है, तो माप के आधार पर कोणों का वर्गीकरण अब देखते हैं कैसे किया जाता है। आधार पर कोणों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स on the basis of its measurement। ठीक है, पहला है शून्य कोण, पहला है न्यून कोण, दूसरा समकोण, तीसरा है सरल कोण, या रिजु कोण, चौथा है तीसरा है अधिक कोण, चौथा है सरल कोण या रिजु कोण, और पांचवा है बृहत कोण, और छठा है पूर्ण कोण। इसका अगर अंग्रेजी में देखें तो इसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है, ऐसे बोलते हैं एक्यूट एंगल, इसको बोलते हैं राइट एंगल, इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज, इसे बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, और इसे बोलते हैं लार्ज एंगल, और इसे बोलते हैं कंप्लीट एंगल। राइट, अब देखिए हम बात करते हैं न्यून कोण किसे कहते हैं। तो न्यून कोण
न्यून कोण मतलब ऐसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो, मोर देन जीरो, और अगर वह एंगल एक्स है तो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, राइट। ये जिधर बड़ा होता है, ये जिधर बड़ा होता है उधर ही का मुंह फाड़ता है, याद रखिएगा। ये मुंह इसका किधर की ओर खुलेगा, जिधर बड़ा होगा, ठीक है। तो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। ये 90 डिग्री की तरफ मुंह होने का मतलब है कि x जो है 90 से छोटा है, 90 बड़ा है x से, राइट। और इस इधर x की तरफ मुंह खोलने का मतलब क्या है, 0 डिग्री से बड़ा x है और x से भी बड़ा 90 है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हम ऐसे कोण को न्यून कोण कहेंगे जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 180 और 90 डिग्री से छोटा हो। डिफिनेशन के तौर पर ऐसा कोण जिसका माप 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम हो न्यून कोण कहलाता है। जैसे 1 डिग्री, 10 डिग्री, 89 डिग्री भी 90 डिग्री से छोटा हो, मतलब 89.5 हो भी हो तो न्यून कोण कहलाएगा, ठीक है। आगे न्यून कोण हो गया। इसके बाद हम देखेंगे समकोण कोण। राइट एंगल, ऐसा कोण जिसका माप ऐसा कोण जिसका माप 0 डिग्री से 0 डिग्री की तो बात ही नहीं आएगी इसमें। ऐसा कोण जिसका माप 90 डिग्री के बराबर हो, 90 डिग्री के बराबर हो, समकोण कोण कहलाता है। समकोण कोण कहलाता है, ठीक है। जैसे इसे हम इस तरह के साइन से प्रदर्शित करते हैं, राइट। ये 90 डिग्री का कोण है। इसके बाद अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल, ऐसा कोण जिसका माप 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो, 180 डिग्री से कम हो, अधिक कोण कहलाता है। जैसे में हम क्या देख सकते हैं, जैसे में देख सकते हैं 91 डिग्री,
90 डिग्री से अधिक है, 120 डिग्री, 154 डिग्री, 179 डिग्री। ठीक है, ये सब जो कोण है ये सब के सब अधिक कोण है। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे अधिक कोण, सरल कोण। अधिक कोण के बाद सरल कोण। या रिजु कोण। स्ट्रेट एंगल। ऐसा कोण जिसका माप 180 डिग्री के बराबर हो। सरल कोण कहलाता है। जैसे ये देखिए, सीधी रेखा पर हमेशा सरल कोण बनता है। ये अगर बिंदु ए है तो ये भी, इसका मेजरमेंट 180 डिग्री होगा और नीचे का भी मेजरमेंट 180 डिग्री होगा। ठीक है, आगे हम और भी कोण के बारे में चर्चा करेंगे। ये 5 जो एंगल्स हुए, इनके अलावा भी कुछ एंगल्स के टाइप्स हैं जिसके बारे में भी हम देखेंगे। ठीक है, आगे कौन से एंगल, जैसे आसन कोण। क्या बोलते हैं? आसन कोण। एडजेसेंट एंगल। ऐसा कोण जिनकी, ऐसा दो कोण, ऐसा दो कोण जिनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो, जिनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो, कोमा कोणों का युग्म आसन कोण कहलाता है। जैसे जैसे देखिए, ये अगर ओ ए बी सी, कोई भी कोण बनने के लिए दो भुजाएं अनिवार्य होती है, जिनको हम क्रमशः प्रारंभिक भुजा और अंतिम भुजा कहते हैं। राइट, तो इसमें जो भुजा है कोण ए ओ बी का और बी ओ सी का, ये जो भुजा है ये इसके लिए भी है और ये इसके लिए भी। अगर ये ना हो तो ये नहीं है, इस कोण की कल्पना नहीं की जा सकती, और ये कोण, ये भुजा नहीं है तो इस कोण की कल्पना नहीं की जा सकती। राइट, तो इन दोनों कोणों को जो बांटती है, या इन दोनों कोणों को जो निर्माण करती है, बनाती है, उन कोणों को हम क्या बोलेंगे? ये और ये, मतलब यहाँ पर एंगल ए ओ बी तथा एंगल बी ओ सी आसन कोण है, आसन कोणों का युग्म है।
ठीक है। आगे आगे हम देखेंगे क्या चीज, आसन कोण देख लिए। इसके बाद हम देखेंगे समूह कोण। या शीर्षाभिमुख कोण। समूह कोण, अपोजिट एंगल। यहां पर दो कोण होते हैं, एक शीर्षाभिमुख कोण भी होता है। समूह कोण जैसे मान लीजिए अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है, अगर कोई चतुर्भुज है, तो इसके आमने सामने का जो कोण होगा ए बी सी, अगर ये वर्ग है या आयत है या समांतर चतुर्भुज है, तो इसके जो आमने सामने का ये वाला कोण है इधर का, ठीक है, या इसके इधर का, ये जो कोण होंगे वो समूह कोण कहलाएंगे। मतलब समूह कोण नाम से ही स्पष्ट है, ठीक है। आमने सामने का कोण समूह कोण, दैट मीन्स आमने सामने का कोण समूह कोण कहलाता है। आमने सामने का कोण समूह कोण कहलाता है, ठीक है। और जैसे बगल के जो फिगर हैं उसमें कोण ए इक्वल टू कोण सी, कोण बी इक्वल टू कोण डी, राइट। और शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये क्या होता, इसमें और इसमें सिमिलरिटीज है, ठीक है, समानता है। अब जैसे जब दो या दो से जब दो रेखाएं, दो सरल रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटे तो तो शीर्षाभिमुख कोण तो बना आमने सामने का कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। ठीक है, बना आमने सामने का कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। जैसे देखिए अगर एक स्ट्रेट लाइन ऐसा है, एक ऐसा है, तो आमने सामने का जो कोण बन रहा है दैट मीन्स ये 1 2 1 2 3 4, यहाँ पर कोण एक जो है
कोण 1 बराबर कोण 3 होगा, कोण 4 बराबर कोण 2 होगा, और ये एक दूसरे से बराबर होंगे क्या चीज से? शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, आगे शीर्षाभिमुख कोण हम लोग देखें। अब एकांतर कोण देखेंगे। एकांतर कोण एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल। ये दो तरह का होता है अल्टरनेट। एक होता है एक्सटीरियर बाय, और दूसरा होता है इंटीरियर। क्या होता है? इंटीरियर, अंतः, जिसको हम बोलते हैं। एक होगा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल और दूसरा होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, राइट। जैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मेशन तब होता है जब कोई दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है। तिर्यक रेखा किसको कहते हैं? तिरछी रेखा को तिर्यक रेखा कहते हैं। जैसे ये दो समांतर मान लेते हैं L और M, दो तिर्यक रेखा है, और ये इसे कोई तीसरा लाइन, ठीक है, इसे N द्वारा काटा जाता है, इसको हम बोलेंगे तिर्यक रेखा। अंग्रेजी में ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, तो जब कोई दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो इस प्रकार का कोण बनता है, और इन कोणों को हम क्रमशः 1 2 3 4 5 6 7 8 से नामांकन करते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें ये वाला जो एंगल है दैट मीन्स एंगल 1 और एंगल 8 है, ये इधर का बाहर वाला कोण, ठीक है, इस डायरेक्शन का बाहर वाला कोण और इस डायरेक्शन के बाहर वाला कोण, ये बाह्य कोण है, एकांतर बाह्य कोण। क्या है? एकांतर बाह्य कोण इन्हें हम कहते हैं। और इधर का बाहर वाला कोण और इधर का बाहर वाला कोण, इसको हम स्क्वायर से सूचित करते हैं, ये एकांतर बाह्य कोण है। वहीं हम एकांतर अंतःकोण के बारे में अगर देखें तो एकांतर अंतःकोण को हम इस फिगर में देखते हैं, जस्ट यही फिगर हम बनाते हैं यहाँ पे भी, और एकांतर अंतःकोण को विजुअलाइज करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर देखिए जेड शेप का एक आकृति बनता है। जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो जेड शेप का एंगल बनता है। ये जस्ट ये जेड है ना, दो जेड शेप का एंगल बनेगा, एक इस तरह से और एक इस तरह से, ऐसे। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा, देखिए इसको हम डबल लाइन से इंडिकेट कर रहे हैं, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा,
और ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल होगा। यानी ये क्या है, ये ऐसे, ये जो एंगल है एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। और ये जो एंगल है, ये जो एंगल है कहने का मतलब है एक ये और एक ये भी है एकांतर अंतःकोण। कुल मिलाकर के अगर कोई दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो दो एकांतर कोणों के युग्म का फॉर्मेशन होता है। पहला क्या, पहला एंगल 3 इक्वल टू 6 और एंगल 4 इक्वल टू एक एंगल, और ये एंगल आपस में बराबर भी होते हैं इसलिए हम इसको बराबर भी दिखा रहे हैं, ठीक है। और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल में एकांतर बाह्य कोण में क्या था, एकांतर बाह्य कोण में जो एंगल 1 था वह किसके बराबर था बता दीजिए, एंगल 1 एंगल 8 के बराबर था और एंगल 2 एंगल 7 के बराबर था। ये क्या है, एक्सटीरियर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। चलिए तो इस तरह से अब हम इसके बाद आगे देखेंगे संगत कोण के बारे में, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। अगला क्या, संगत कोण, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल कोरेस्पॉन्डिंग एंगल हम कैसे, तो इसमें भी जब कोई दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, जब कोई दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तिरछी रेखा, ठीक है, तो इसको भी हम उसी तरह से नॉमिनेट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। तो इसमें जो एंगल इधर का ऊपर वाला एंगल और इधर का ऊपर वाला एंगल, इधर का नीचे वाला एंगल, इधर के नीचे वाला एंगल, ठीक है, और इधर का नीचे वाला एंगल सेम साइड का और इधर का ऊपर वाला एंगल, माने ऊपर वाला का ऊपर वाला डायरेक्शन सेम होना चाहिए, इधर का ऊपर वाला और इस लाइन के ऊपर वाला, इस लाइन के ऊपर वाला और इस लाइन के ऊपर वाला, मतलब देख लीजिए एक बार, कोण 1 बराबर कोण 5, कोण 3 बराबर कोण, सॉरी, कोण 1 बराबर कोण 5, कोण 2 बराबर कोण 6 तथा कोण 3 बराबर कोण 7 और कोण 4 बराबर कोण 8। यहाँ पर 1 और 5 दोनों सेम साइड का है, दोनों एक लाइन के ऊपर है, ठीक है। तो और ये इधर का ऊपर है लेकिन सेम साइड का है, तो ऐसे कोणों के युग्म को हम क्या बोलेंगे, संगत कोण, क्या बोलेंगे, संगत कोण, ठीक है। अब आज जो अभी तक हम बात किए वह
बिंदु के बारे में, ठीक है, रेखा के बारे में, किरण के बारे में, रेखाखंड के बारे में, कोण के अलग अलग प्रकार के बारे में, ठीक है। अगले क्लास में हम इसके बाद देखेंगे त्रिभुज के बारे में, ठीक है। बस आज इतना ही। थैंक यू।